वेलकम टू फास्टली लर्निंग। फास्टली लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एमसीक्यू इंपोर्टेंट क्विज जो हैं वो देखने वाले हैं। अभी लास्ट वीडियो में हमने देखे थे इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स देखी थी जो कल ही आई थी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस था उसका एमसीक्यू का। और आज हमारा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एमसीक्यू, क्योंकि लास्ट अभी जो संडे में हमारा 1 तारीख में टीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ, उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, तो इस पॉइंट से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमने जो भी हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं उसके हमारे जो डॉक्यूमेंट है, नोट्स जो हम यहाँ पर बता रहा हूँ, ये सारी आप टेलीग्राम से हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हम टाइम खराब नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ज़्यादातर हम डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। बेसिक वे एमसीक्यू पर फोकस करेंगे। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 पार्ट में डिवाइड है। सॉफ्टवेयर फिजिक्स इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर क्या हुआ, हमारा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स वगैरह जो हम सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर है वो। और इंजीनियरिंग मतलब उसको हम कैसे एफिशिएंट वे में बनाए, उसको कैसे, उसको कॉस्ट कॉस्ट मतलब ज़्यादा कॉस्ट में नहीं हो, एफिशिएंट वे में बनाए, बग नहीं होनी चाहिए। पूरा हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ही सारा हमारा पार्ट आता है। डिटेल में जाते हैं तो सारे अलग अलग इसके साइकिल होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल होती है, सारा कुछ होता है। चलो हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्या क्या होता है, ठीक है। हम एमसीक्यू पर फोकस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स इन एबल टू अकोमोडेट एनी चेंज। ठीक है, हम किसी में को चेंज नहीं कर सकते, कौन सा है ये हमारा होता है वाटरफॉल मॉडल। हमारी क्या होता है, जो साइकिल होती है एचडीएलसी। और तो हमारे एचडीएलसी साइकिल एक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर सारा आता है कि हमारे एक प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए हमारे क्या क्या हमारे पास स्टेप होने चाहिए। तो वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें पूछ सकते हैं कौन से स्टेप पे कौन से नंबर का पॉइंट आता है। उसी में हमारे आते हैं ये कि हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं उसकी क्या क्या टेक्निक होती है, हमारे बनाने का क्या क्या प्रोसेस होता है। तो हमारे ये एक मॉडल है यहाँ पर वाटरफॉल मॉडल। इसको हम क्या, ये सुटेबल नहीं है, मतलब ये इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें कि अगर ये हमने एक स्टेप से सेकंड स्टेप चले गए, सेकंड से थर्ड चले गए, अगर हमारा कुछ खराब हो गया तो हम पीछे बैक फर्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। तो इसको इनफ्लेक्सिबल भी हम बोल सकते हैं। इनफ्लेक्सिबल है क्योंकि हम पीछे बैक स्टेप पे भी हम जा नहीं सकते, ठीक है। पर इम्पोर्टेंट है वाटरफॉल मॉडल। तो बाकी आपको सारे मॉडल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज टू प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर दैट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को किस लिए यूज होता है, क्या एम है उसका, फॉल्ट फ्री देना, डिलीवर्ड ऑन टाइम, डिलीवर विद इन बजट, राइट। तो हमारा आंसर क्या है, फोर्थ, ठीक है, ऑल है डी। क्या जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या काम होता है, कैसे सॉफ्टवेयर बनाना है या कैसा हमें करना है। एक तो उसमें कोई बग वगैरह नहीं है, बग फ्री होना चाहिए, टाइम पे दो, जो आपकी डेडलाइन होती है, ठीक है। ये पूरा हमारे उसमें मेंशन रहता है कि कब वो हमें करना, डिलीवर ऑन टाइम, डिलीवर विद इन बजट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, टाइम पे जाना चाहिए, मतलब सारे जो भी एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो। अगर जनरली मैं अदर आईटी फील्ड से अलग बोलता हूँ, जैसे कोई प्रोजेक्ट है, सपोज आप एक फ्लैट बना रहे हैं या मकान बना रहे हैं, तो मकान बनाने से पहले अगर हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हमारा उसके एनालिसिस करते हैं, सारा क्या रिक्वायरमेंट है क्या है, ये सब हम एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही, अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो उसी टाइप से इस प्रोजेक्ट में है, अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उससे पहले हम सारा डिजाइन करते हैं, मतलब उसको फिर हमने एनालिसिस करा क्या चाहिए, फिर हमें बिल्डिंग वगैरह बनाकर डिजाइन करना है, फिर हम बिल्ड करते हैं, उसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये वन बाई वन सारे स्टेप फॉलो होते हैं। जैसे अब कोई प्रोजेक्ट हमारे घर बन रहा है या प्लॉट बन रहा है या फ्लैट बन रहा है, सेम उसी टाइप से कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो सेम वही हमारे प्रोसेस फॉलो होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर। अगर गुड सॉफ्टवेयर है तो उसको क्या करना है, एक तो ट्रांजिशन होना चाहिए कि एक तरफ से दूसरी तरफ इजी मूवमेंट हो जाए। ये बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, गुड सॉफ्टवेयर की क्या हमारी करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हमारे क्या है, ट्रांजिशन, मतलब एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब सपोज भी कभी भी हम कभी मूवमेंट करने लग जाए सॉफ्टवेयर की, सब आजकल वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, कहीं से भी कहीं भी एक्सेस कर लेते हैं, बट प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ जाए कभी, मतलब अभी लोअर वर्जन है हायर वर्जन, तो उस टाइप का सारा हमें देखना होता है। तो गुड सॉफ्टवेयर की क्या है, ये होना चाहिए, ऑपरेशनल होना चाहिए, मेंटेनेंस अच्छी होनी चाहिए, ऑल ऑफ द एबव। तो हमारे क्या है सारा है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है लेमैन हैज गिवन लॉ ऑफ सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन इज डिवाइडेड ऑफ सॉफ्टवेयर इनटू डिफरेंट, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। लेमन्स लॉ होती है, ठीक है। लेमन्स क्या है, एक लॉ है सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन के लिए। तो इसमें क्या है, 3 हमारी क्या है, 3 इसने वो करे थे, डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड करा था। कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पे तीनों कैटेगरी मैंने दी है, एस टाइप, पी टाइप एंड ई टाइप। तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरी हमारी होती है, ठीक है। आई होप, अब डिटेल में हम जा नहीं सकते, एक एक टॉपिक को हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते। एचडीएलसी स्टैंड, हाँ एचडीएलसी का भी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा था। तो एचडीएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। पूरे लाइफ साइकिल कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसकी क्या प्रोसेस होने चाहिए, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये रख सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। स्पाइरल मॉडल वाज ओरिजिनली प्रपोज, ठीक है। किसने करा था प्रपोज, ये हमारा बेरी बोहेम ने। स्पाइरल मॉडल काफी एडवांस है ये स्पाइरल मॉडल जो है हमारा। व्हाट डज रेड स्टैंड, रेड हमारे क्या है, रेड में हमारे इसमें रेड में देख सकते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। रेड क्या है हमारा, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, अभी जो अभी लास्ट हमारा क्या कहते हैं संडे में क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसमें काफी फुल फॉर्म आई थी, 5-6 नंबर की आई थी। तो उस हिसाब से फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। बाकी बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इज समटाइम्स कॉल्ड, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को और क्या बोल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हम क्या बोलते हैं, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। टेस्टिंग भी हमारी 3 टाइप की है मेन, तो पहले, ठीक है, व्हाइट भी होती है, ब्लैक भी होती है। तो इस टाइप से उनके फिर अलग अलग टाइप होते हैं। तो आपको टेस्टिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, कौन क्या करता है, ठीक है। उनके अलग अलग कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर मेकिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बाय यूटिलाइजिंग 4GT। 4GT क्या है, 4 जनरेशन होता है हमारा, ठीक है, 4 जनरेशन है। तो इसका काम क्या होता है, मतलब एक तरह का बोल सकते हो जो अपनी इच्छानुसार क्या कहते हैं, मतलब अपना सेल्फ उसमें जो हमारा सोर्स कोड को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकता है, ठीक है। हमारे क्या है 4GT मॉडल के द्वारा, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है जो डेवलपर है अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब अपन सोर्स कोड को ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं, किसी और में करना है तो उस टाइप के लिए। तो ये हमारे 4th जनरेशन की टेक्निक है, जैसे हमारे कंप्यूटर में 1st जनरेशन 2nd जनरेशन उस टाइप से, ठीक है। इसके बहुत सारे अलग अलग टूल होते हैं जो क्या कहते हैं 4th जनरेशन जो मतलब टूल होते हैं वो क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली इसको जनरेट कर देते हैं, ठीक है। इससे हमारा टाइम एफर्ट वगैरह बचता है, कॉस्ट भी कम करने के लिए होता है, क्या कहते हैं, हाँ इससे हमारी क्या होता है कॉस्ट भी बच जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या है, ओएस, ओएस हमारे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि कोई वो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह। ऑटोमेशन में ईआरपी टूल है, ईआरपी क्या है, सीआरएम क्या है, हमारे पता होगा ईआरपी क्या होता है। ये सारे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मतलब सारा जो हमारे कंपनियों में अगर आप वर्क करते हैं तो आपको पता ही होगा, जो भी हमारे इनवॉइसिंग है, बिलिंग है, परचेजिंग है, सारी मैनेज होती है, फाइनेंसिंग है, सब ईआरपी के थ्रू होती है। तो हम क्या करते हैं ईआरपी टूल, तो ये सब ऑटोमेशन टूल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये हमारा, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। व्हाट इज द appropriate pairing of its items in 2 columns listing various activities included in a software life cycle, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे लिया है क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होंगे और ये पता होना चाहिए किसका क्या है। इस टाइप से आजकल डीएसएसपी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दो तीन का ऑप्शन ए बी दिया है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये मैचिंग के भी क्वेश्चन आ रहे हैं डीएसएसपी के अंदर। तो उस पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें, रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है, अगर हम बात करेंगे तो रिक्वायरमेंट का मतलब है एनालिसिस करना, ठीक है। रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है, एनालिसिस, एचडीएलसी की पार्ट है। रिक्वायरमेंट मींस एनालिसिस करना, मतलब कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे पहले एनालिसिस करते हैं क्या रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या चाहिएगा। तो आप देख सकते हैं एक क्या है हमारे 2 से कनेक्ट है, एक किससे कनेक्ट है हमारा 2 से कनेक्ट है। ऐसी डिजाइन है, डिजाइन क्या है हमारा, डिजाइन मींस स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर क्या ऐसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर वगैरह, तो डिजाइन हमारा क्या है स्ट्रक्चर। तो इसी टाइप से ये अलग अलग कनेक्ट है, ठीक है। एचडीएलसी का पार्ट है तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक बार जाते टाइम मतलब आप देख जाओगे तो थोड़ा इजी रहेगा, हो सकता है कोई भी क्वेश्चन फंस सकता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है द कपलिंग बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल ऑफ सॉफ्टवेयर कैटेगराइज। एक्चुअली कपलिंग हमारी क्या है 5 या किसी में 5 है किसी में 6 टाइप की कपलिंग है हमारी, ठीक है।
कपलिंग में हमारे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इसने स्टेप पूछे, मतलब कैसे कैसे। सबसे अगर हम वीकेस्ट मतलब जो सबसे कम होती है वो हमारी सबसे अच्छी होती है कपलिंग। तो अब इसने पूछा है हमारे जो कपलिंग का कैटेगराइज है, मतलब किस टाइप में हमारे डिफाइन करते हैं। अगर मैं डिफाइन की बात करता हूँ तो सबसे पहले हमारी कंटेंट कपलिंग आती है, कॉमन आती है, फिर एक्सटर्नल भी आती है। एक्सटर्नल नहीं है, कहीं पे देय होती है, कंट्रोल भी होती है, और स्टंप होती है, एंड डाटा होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ का स्टेप पूछा क्या, यहाँ पे हम देख सकते हैं कंटेंट के बाद कॉमन आया है, तो हमारा जो प्रोसेस होता है उसी बेस पे हमारी यहाँ पर कपलिंग आई है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा ओके पोजीशन में, फर्स्ट कंटेंट ही आएगा, फिर कॉमन आएगा, कंट्रोल आएगा, स्टंप आएगा, और डेटा आएगा। ठीक है, बाकी ये नीचे मैंने मेंशन भी करा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कपलिंग बिटवीन मॉड्यूल कैन बी रैंक्ड इन द ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट लीस्ट डिजायरेबल टू वीकेस्ट मोस्ट डिजायरेबल। तो मोस्ट डिजायरेबल में अगर मैं बात करता हूँ तो डेटा कपलिंग हमारी बहुत मोस्ट डिजायरेबल है। ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर ये फॉलो हमारे करेगी। ठीक है, अब हम इस देखते हैं, व्हाट डज ए डेटा स्टोर सिंबल इन द डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम से अभी डीएसएसबी में 2 क्वेश्चन आए थे, तो इसको भी थोड़ा अच्छे से आप देख के जाना। डेटा फ्लो डायग्राम में अगर मैं बात करता हूँ तो क्या स्टोर रहता है, लॉजिकल भी रहता है, फिजिकल भी रहता है डेटा। ये एक तरीके का ईआर डायग्राम, जो डीएफडी डायग्राम होता है हमारा डेटा फ्लो डायग्राम का मीन्स डीएफडी। डीएफडी मतलब जो हमारे प्रोसेस होता है एक सॉफ्टवेयर का, मतलब उसको कैसे डिजाइन करते हैं एल्गोरिथम टाइप में। ठीक है, तो इसके भी अलग अलग सिंबल्स होते हैं। जैसे ईआर डायग्राम है, ईआर डायग्राम में हमारे वी के एंटिटी होती है, एट्रीब्यूट होते हैं, एंटिटी होती है, उसके क्या क्या सिंबल्स है, ऐसे ही हमारे डीएफडी के हैं। तो आप डायग्राम देख सकते हैं। आई थिंक टीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि इस डायग्राम का क्या सिंबल्स है। ठीक है, सॉरी, इस सिंबल्स दिया हुआ था, उसका वो पूछा था कि इसका क्या मीनिंग है। तो आप इस एक बार इसको भी आप देखकर जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, डीएफडी को पढ़ के जाना, डीएफडी में से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। मैच द फॉलोइंग, फिर इसमें हमने क्या करा है, जो हमारे वाटरफॉल मॉडल वगैरह है, हमने मॉडल्स के ऊपर ही ये क्वेश्चन लिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। वाटरफॉल मॉडल, अगर मैं बात करता हूँ वाटरफॉल मॉडल में क्या था कि हम बैक वापस नहीं आ सकते। अभी मैंने पीछे भी वीडियो में बताया, तो उसका मतलब क्या हुआ। अगर हम देखते हैं स्पेसिफिक कैन बी डेवलप्ड इंक्रीमेंट, नहीं नहीं नहीं। अब यहाँ देख इनफ्लेक्सिबल, मैंने बताया था इनफ्लेक्सिबल भी हो गया। क्यों इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ कि वो हम वापस बैक नहीं जा सकते। ठीक है ना, एक बार हम अगले नेक्स्ट स्टेप पे चले गए अपना, जैसे हमने क्या करा, एनालिसिस करा, फिर रिक्वायरमेंट फाइनल करी, डिजाइन करा, ठीक है, डेवलप करने लग गए, और डेवलप हम करने के बाद हम कहते हैं नहीं यार फिर हम मुझे दोबारा डिजाइन में जाना, तो हम वैसे वापस नहीं जा सकते, तो इसलिए इनफ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं 1 का डी है इनफ्लेक्सिबल, 2 का इवोल्यूशन में हमारा क्या आ गया, स्पेसिफिकेशन कैन बी डेवलप इंक्रीमेंटली। आई थिंक मुझे श्योर नहीं है, ये बताया था, आई थिंक ये सेकंड वाला पूछा गया है एग्जाम में अभी संडे में, ये वाला क्वेश्चन भी संडे में आया है। तो आप काफी फोकस करना इन चारों पॉइंट पे। ये सेकंड वाला जो है 90% किसी बच्चे ने बताया था कि ये आया है, ये भी इसके बारे में पूछा था क्वेश्चन, तो आप थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, स्टेप मैंने आप लिख दिए हैं। बाकी जो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन मतलब एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए, तो आप ये फाइल मेरे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मॉडल इज प्रेफर्ड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर। तो ये क्या हमारा सी। ठीक है, जो क्लियर नहीं है तो हम कौन सा मॉडल लेते हैं, ये सी वाला ही मूल्यांकन करना एवेलुएट मोड। ठीक है, सी हमारा ओके इसमें। अब हमारे आज के क्वेश्चन इतने ही थे, ये आई थिंक 15 क्वेश्चन थे टोटल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे, और आप एक एक बार देख के जाना, बाकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जाते टाइम भी आप एक बार इस पर नजर मार जाओगे तो 1-2 क्वेश्चन फंस सकते हैं। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में आप इसके जरूर देना, मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक इंग्लिश का दिया है, एक और इसी का दिया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, केस की फुल फॉर्म क्या है। केस की फुल फॉर्म अभी संडे में पूछी गई थी, 100% श्योर हूं मैं इसका, और तो आप इसका मुझे फुल फॉर्म अभी कमेंट बॉक्स में देना। और एक हमने लिया है यहाँ पे पैरासाइट लिया, मतलब इंग्लिश का सिनोनियम से और एंटोनियम्स और इडियम्स फ्रेज पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ हमने लिया पैरासाइट, इसका क्या सिनोनिम्स होगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। और कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताना कि सजेस्ट करना टॉपिक इन कमेंट बॉक्स में, जो भी है कि कल कौन सा टॉपिक लिया जाए, या मतलब किस में आपको लगता है कि उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएं।
टाइम ज़्यादा नहीं है, तो अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं तो वो काफ़ी यूजफुल होंगे लास्ट टाइम पर। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर अपलोड करे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।